हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस टेक्निकल क्लाउड। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन की। फ्रेंड, इससे पहले हमने पाइथन सीरीज के पिछले टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो प्लीज जाके आप उन वीडियोज को भी देख सकते हो। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम फंक्शन के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने फंक्शन के पार्ट 1 के बारे में पहले से ही डिस्कस किया है, तो प्लीज जाके आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम फंक्शन के सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे, फंक्शन के पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, और फ्रेंड्स हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे, और वेरिएबल स्कोप इन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं हम सिंटैक्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। फ्रेंड्स, पाइथन के अंदर जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम फंक्शन को बनाते हैं। ओके, अब फंक्शन किस तरह के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन का सिंटैक्स कैसा होता है, तो आपके सामने दिख रहा होगा इस सेल के अंदर। यहाँ पे डेफ कीवर्ड का यूज किया है हमने, और इसके बाद हमने फंक्शन को एक नेम दिया। फंक्शन का नेम होता है, ओके। फंक्शन नेम के साथ पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाया जाता है, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर दिए जाते हैं। पैरामीटर फ्रेंड्स ऑप्शनल होते हैं। जब आपको कोई इनपुट देना होता है तो आप पैरामीटर दे सकते हो, अगर आपको कोई इनपुट की जरूरत नहीं है तो आप पैरामीटर नहीं दे सकते। ओके, फिर फ्रेंड्स इसके बाद हम कॉलन का यूज करते हैं। कॉलन क्या करता है, कॉलन फंक्शन के जो नेम के साथ पैरामीटर दिया होता है, इस लाइन को वो कंप्लीट करता है, कोड ऑफ लाइन कंप्लीट करता है। ओके, या हम कह सकते हैं फिनिश करता है। फिर इसके बाद हम एक इंडेंटेशन देते हैं, इंडेंट करते हैं कोड के अंदर। फ्रेंड, इंडेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग देते हैं। डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, डॉक स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर जो भी ऑपरेशन होता है उसके बारे में वो डिस्कस करता है। ओके फ्रेंड्स, और फिर इसके बाद हम फंक्शन की बॉडी लिखते हैं, और हम स्टेटमेंट भी यहाँ पर दे सकते हैं। फिर फ्रेंड क्या होता है, एक रिटर्न कीवर्ड होता है, जो कि किसी भी ऑपरेशन के बाद अगर हमें कोई भी आउटपुट डिस्प्ले कराना है, ओके, तो हम रिटर्न स्टेटमेंट के बाद उसको लिख देंगे और वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड इससे नीचे एक सेल के अंदर हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमने ऊपर सिंटैक्स की तरह ही यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया है। तो यहाँ पे हमने डेफ कीवर्ड का यूज किया, यहाँ पे भी डेफ कीवर्ड का यूज है। फिर इसके फंक्शन नेम बनाया, यहाँ पे हमने फंक्शन का नेम दिया है ऐड नंबर्स। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हमने पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाया, और इसके बाद हमने इसके अंदर पैरामीटर्स दिए ए एंड बी। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हमने कॉलन लगाया, कॉलन के बाद हमने फ्रेंड्स इंडेंट किया उसको, और इंडेंटेशन देने के बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक डॉक स्ट्रिंग लिख दिया। डॉक स्ट्रिंग मैंने बताया था कि फ्रेंड्स फंक्शन के अंदर जो भी ऑपरेशन होता है उसके बारे में वो डिस्कस करता है। अब यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग के अंदर हमने लिखा है रिटर्न द सम ऑफ टू नंबर। तो फ्रेंड इस फंक्शन के अंदर दो नंबरों का सम जो होगा वो रिटर्न होगा, हम कह सकते हैं दो नंबरों का सम डिस्प्ले होगा। ओके, फिर इसके बाद फ्रेंड्स हमने रिटर्न कीवर्ड को यूज किया, और रिटर्न कीवर्ड के बाद ही हमने एक एक्सप्रेशन को दे दिया। एक्सप्रेशन वो इवेल्युएट होने के बाद उसका आउटपुट डिस्प्ले होगा। ओके, अब क्या करते हैं फ्रेंड, यहाँ पे फंक्शन को कंप्लीट हो गया, बन गया। अब फंक्शन कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स हमको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब कॉल करने का प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड, जो भी फंक्शन का हमने नेम दिया है उस फंक्शन के नेम को लिखेंगे, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर अगर पैरामीटर दिए हैं आपने फंक्शन को बनाते समय, तो आप उसके अंदर आर्गुमेंट दे दोगे, मतलब वैल्यू दे दोगे उस पैरामीटर की। जैसे कि यहाँ पे ए और बी दो पैरामीटर थे, तो इसके दोनों के वैल्यू यहाँ में हमने दे दी 5 और 3। ओके, फिर फ्रेंड इसको हम जब
कॉल करने के बाद हम इसको एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे, रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। हम बोल सकते हैं एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लेंगे इसका। ओके, इस फंक्शन के हम कई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं विद डिफरेंट आर्गुमेंट। ओके, फिर इसके बाद हम प्रिंट फंक्शन का यूज करके जो रिजल्ट वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, उसको हम फ्रेंड प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। हम फ्रेंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट आ गया 8, क्योंकि हमने जब फंक्शन को कॉल किया तो इसके अंदर दो आर्गुमेंट दिए थे ए एंड बी। ए की वैल्यू थी 5 और बी की वैल्यू थी 3। 5 और 3 कितने होते हैं 8। फंक्शन जब कॉल किया, जब कॉल करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट के अंदर यहाँ पे 8 आ गया, और 8 को हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। तो फ्रेंड इस तरीके से आप फंक्शन के सिंटैक्स को लिख सकते हो, या हम कह सकते हैं फंक्शन को लिख सकते हो। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम पैरामीटर्स की। पैरामीटर्स क्या होते हैं? टाइप ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पे 3 टाइप्स के पैरामीटर होते हैं: पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट पैरामीटर और डिफॉल्ट पैरामीटर। ओके, जो पोजिशनल आर्गुमेंट होते हैं वो आर्गुमेंट पास्ड इन द ऑर्डर डिफाइंड। ओके, मतलब पोजिशनल पैरामीटर वो होते हैं जो फंक्शन के डेफिनेशन में डिफाइन किए जाते हैं, और कॉल करने वक्त उनकी पोजीशन मैटर करती है। यानी जो ऑर्डर में आर्गुमेंट देते हैं उसी ऑर्डर में पैरामीटर्स में वैल्यू जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट पास्ड व्हाइल एक्सप्लिसिटली नेमिंग द पैरामीटर्स। ओके, मतलब जब भी हम कोई पैरामीटर देते हैं, मतलब कीवर्ड पैरामीटर में हम आर्गुमेंट को नाम के साथ पास करते हैं। इससे ऑर्डर मैटर नहीं करता और कोड ज्यादा रीडेबल हो जाता है। मतलब जब भी हम पैरामीटर देते हैं तो उस पैरामीटर को एक कीवर्ड होता है, मतलब उस वो कीवर्ड बताता है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्या है? डिफॉल्ट पैरामीटर। फ्रेंड्स क्या है डिफॉल्ट पैरामीटर? पैरामीटर्स विद डिफॉल्ट वैल्यू यूज्ड if no argument is provided। डिफॉल्ट पैरामीटर वो होते हैं जिनके लिए हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, करते वक्त डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं। अगर आर्गुमेंट नहीं दिया तो वह डिफॉल्ट वैल्यू यूज होती है। मतलब यहाँ पे अगर आपने वैल्यू देना मिस कर दिया, मतलब वैल्यू आप नहीं दे पाए, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने सेट कर रखी वो वहां पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, अब फ्रेंड हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं पोजिशन आर्गुमेंट। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है डिस्क्राइब पर्सन। ओके, और उसके अंदर दो पैरामीटर दिए नेम एंड एज। ओके फ्रेंड्स, फिर इसके बाद कॉलन लगा के हमने इसको इंडेंट कर दिया, और इंडेंटेशन के में एक डॉक स्ट्रिंग लिख दी जिसके बारे में यहाँ में बताया था, ये फंक्शन के बारे में बताता है। पर पर्सन के नाम और एज को डिस्क्राइब करता है। ओके, यह फंक्शन क्या करता है? पर्सन के नेम और एज को डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ पे जो रिटर्न किया गया वो है नेम की उम्र, एज साल है। ठीक है, नेम यहाँ पे पैरामीटर हो गया, एज भी यहाँ पे पैरामीटर होगी। फ्रेंड जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो डिसाइड करेंगे कि ये पोजीशन आर्गुमेंट है या कीवर्ड आर्गुमेंट है। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं पोजीशनल आर्गुमेंट। हमने फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया डिस्क्राइब पर्सन, और इसके अंदर फ्रेंड्स हमने पोजीशनल आर्गुमेंट दे दिए मोहन एंड 28 वैल्यू। मतलब नेम पहले आ रहा है तो पहले नेम देना पड़ेगा मोहन, फिर इसके बाद एज आ रहा है तो फिर इसके बाद हम एज देंगे। इसकी पोजीशन मैटर करती है। अगर हम 28 को पहले कर देंगे, मतलब नेम की जगह 28 कर देंगे और एज की जगह मोहन कर देंगे, तो यहाँ पे एरर आएगा, मतलब ये पोजीशन आर्गुमेंट नहीं होगा। ओके, तो फ्रेंड हमने यहाँ पे मोहन और 28 यहाँ पे दे दिया, और फ्रेंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं सबसे पहले, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम कॉल करते हैं पोजीशन आर्गुमेंट को, फंक्शन को कॉल करते हैं। तो देख सकते हो आप मोहन की उम्र 28 साल है, यहाँ पे लिखा आ गया। ओके, मोहन नेम की जगह जाएगा और 28 एज की जगह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन फिक्स दे रखी है यहाँ। ओके, अब बात करते हैं पोजीशन। अगर हम पोजीशन को
एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब नेम की जगह एज कर देते हैं, एज की जगह नेम कर देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया 28 की उम्र मोहन साल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ अलग चीज है। 28 की उम्र मोहन साल है, ये पोजीशन मैटर करता है। ओके फ्रेंड्स, क्या मैटर करता है? पोजीशन। तो इसी को हम पोजिशनल आर्गुमेंट बोल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड कीवर्ड आर्गुमेंट की। कीवर्ड आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट होते हैं जो किसी कीवर्ड के साथ दिए जाते हैं। मतलब जब भी हम आर्गुमेंट देते हैं तो उनके कीवर्ड फिक्स किए जाते हैं। जैसे कि ऊपर जो हमने फंक्शन लिया था, ओके, डिस्क्राइब पर्सन, इसी को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ओके, बट हम यहाँ पे दे दिए थे नेम का कीवर्ड आर्गुमेंट दिए, मतलब नेम के अंदर अमन दे दिया और एज के अंदर 25 दे दिया। आप ध्यान रखना यहाँ पे पोजीशन मैटर नहीं करता, यहाँ पे कीवर्ड मैटर करते हैं। पहले हमने नेम दे दिया, उसके अंदर अमन, फिर दे दिया एज, उसके अंदर 25। हम फ्रेंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हो अमन की उम्र 25 साल है। ओके, अब फ्रेंड हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पोजीशन एक्सचेंज कर देते हैं। ओके, बट आर्गुमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट देते हैं। ओके, जैसे कि एज के अंदर 25, नेम के अंदर अमन। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हो फ्रेंड अमन की उम्र 25 साल है। ओके, तो यहाँ पे पोजीशन मैटर नहीं करते, यहाँ पे कीवर्ड मैटर करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप कीवर्ड आर्गुमेंट को समझ सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स की। डिफॉल्ट पैरामीटर्स कौन से होते हैं? मतलब वो पैरामीटर जिसके अंदर हम डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी फिक्स कर देते हैं। अगर हमने कोई वैल्यू दी है तो वह जो वैल्यू दी हुई है वही यहाँ पे रिटर्न होगी। अदरवाइज अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने पहले से ही दे रखी है वही यहाँ पे प्रिंट होगी। अब देखते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हमने ग्रीट यूजर। ओके, ग्रीट यूजर का, जिसके अंदर हमने बाय डिफॉल्ट नेम कीवर्ड के अंदर पैरामीटर के अंदर गेस्ट वेरिएबल वो आर्गुमेंट दे रखा है। ओके, अब क्या करता है, यहाँ पर रिटर्न करेंगे नमस्ते नेम, वेलकम टू अवर ट्यूटोरियल। ओके, यहाँ जो नेम है वो क्या है? गेस्ट बाय डिफॉल्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे विदाउट आर्गुमेंट। सबसे पहले यहाँ पे हम विद आर्गुमेंट देते ग्रेट यूजर राहुल, यहाँ पे आर्गुमेंट दे देते हैं हम। ओके, राहुल। तो यहाँ पे जो गेस्ट है उसको वो इग्नोर है क्योंकि हमने यहाँ पे आर्गुमेंट दे दिया। तो यहाँ पे प्रिंट होगा नमस्ते राहुल, वेलकम टू अवर ट्यूटोरियल। अगर हमने यहाँ पे विदाउट आर्गुमेंट कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया है, ओके, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो गेस्ट को ले लेगा। ओके, तो यहाँ आएगा नमस्ते गेस्ट, वेलकम टू अवर ट्यूटोरियल। फ्रेंड इसको हम एग्जीक्यूट करते थे तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे नमस्ते राहुल, वेलकम टू अवर ट्यूटोरियल। फिर इसके बाद जो विदाउट आर्गुमेंट का है वो आता है नमस्ते गेस्ट, वेलकम टू अवर ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड इस तरीके से आप डिफॉल्ट पैरामीटर को यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट की। ठीक है, वेरिएबल की जो लेंथ आर्गुमेंट होती है जैसे कि आर्ग, ओके, और कीवर्ड आर्ग। इससे क्या होता है फ्रेंड, अगर हम कोई भी लिस्ट या कोई वैल्यू अगर उसमें नहीं फिक्स दिए पैरामीटर के अंदर, तो हम उसमें कितने दे सकते हैं? एक दो फिक्स कर सकते हैं। अगर हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को यूज करते हैं तो हम इनको यूज करके हम एक एज ए लिस्ट भी उसके अंदर डाल के उसका फंक्शन। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट की। ओके, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट दो टाइप के होते हैं, आर्ग्स एंड कीवर्ड आर्ग। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड आर्ग फॉर नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स हमने एक फंक्शन को क्रिएट किया सम नंबर्स का, उसके अंदर हमने आर्गुमेंट ले लिए। ओके, यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आर्ग्स अगर हम डालते हैं तो यहाँ पे हम एक लिस्ट भी एक दे सकते हैं। ओके, टोटल, जैसे कि लिस्ट के अंदर कोई हमने एक लिस्ट दी जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट के प्राइस है या प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। ठीक है, वो यहाँ पे आर्गुमेंट एज ए लेगा और उसका सम कर देगा। ओके, और सम के अंदर वो करके टोटल के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा और उसको हम रिटर्न कर लेंगे। ओके, यहाँ पे जो आर्ग्स हैं ये एक तरह से लिस्ट का काम करते हैं। ओके, यहाँ पे वो लिस्ट भी शो हो जाएगी। हम इसको फ्रेंड एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद हमने इसको कॉल किया।
कॉल करने के बाद आप देख सकते हो फ्रेंड, सम नंबर का जो फंक्शन थी उसके अंदर हमने एक लिस्ट डाली 1 2 3 की, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या करा, इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे इसका सम आ गया 6। फिर इसके बाद हमने 10 20 30 40 की एक लिस्ट थी, उसके अंदर आ गया इसका सम 100। ओके फ्रेंड, और फिर इसके बाद फ्रेंड हमने सम नंबर्स की एक और फंक्शन को कॉल किया, बट उसके अंदर हमने कोई भी लिस्ट नहीं दी, अब वो रिटर्न करेगा 0। ओके, मतलब हम इसमें दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, आर्गुमेंट ये बता रहता है, कोई फिक्स नहीं इसके अंदर। ओके, तो आप इस तरीके से यार आर्ग्स फॉर नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट को यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट की। कीवर्ड आर्गुमेंट को हम डोनेट करते हैं कीवर्ड आर्ग से। ओके, अब यह एक तरह से डिक्शनरी का काम करते हैं, यहाँ पे कीवर्ड दिए जाते हैं, मतलब डिक्शनरी के अंदर जो की वैल्यूज होते हैं, जो कीज होती हैं, वो कीवर्ड का काम करते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसको हम डिस्क्राइब स्टूडेंट एक नया फंक्शन है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद फ्रेंड इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं, नेम स्नेहा, एज 25 और ग्रेड होगी ए। ओके, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं स्टूडेंट की यहाँ डिटेल आ गई एज अ डिक्शनरी। ओके, नेम स्नेहा, एज 25, ग्रेड होगी ए। फिर क्यों, दूसरा है नेम विक्रम, सिटी दिल्ली। ओके, तो अब इस तरीके से कीवर्ड आर्गुमेंट को यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड टाइप ऑफ फंक्शन की। फंक्शन के टाइप, फंक्शन फ्रेंड बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बिल्ट इन। फ्रेंड्स अब बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। फ्रेंड फंक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। एंड बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि ऑलरेडी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बिल्ट है, मतलब प्रिंट फंक्शन, लेन फंक्शन, टाइप फंक्शन, रेंज फंक्शन, इनपुट फंक्शन, ये फंक्शन ऑलरेडी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बिल्ट है। इनका एक बेसिक पर्पज है ऑलरेडी, तो हम इनको एक तरह से बिल्ट इन फंक्शन बोल सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन फ्रेंड वो फंक्शन होते हैं जो हम खुद से क्रिएट करते हैं, हम खुद से बिल्ड करते हैं, जो अपने कुछ काम को इजी करने के लिए, जैसे कैलकुलेटर बनाना, ठीक है, या कुछ ग्रीड करना, ये क्या कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो खुद से बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड मैंने एक फंक्शन बनाया था ग्रीड नाम का फंक्शन, वो एक तरह से हेलो ग्रीड करेगा। डेफ कीवर्ड यूज किया, एक फंक्शन का नेम दिया ग्रीड, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर हमने एक पैरामीटर दे दिया नेम, और हम रिटर्न कर लेंगे उसका नेम। ओके, हेलो नेम। अब हम इसको कॉल करते हैं, और कॉल करने के साथ इसको प्रिंट करते हैं, जैसे ग्रीड जीएस टेक्निकल क्लाउड। फ्रेंड इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो जीएस टेक्निकल क्लाउड। तो इस तरीके से आप यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फ्रेंड वेरिएबल स्कोप इन फंक्शन। वेरिएबल का स्कोप क्या है फंक्शन के अंदर। फ्रेंड्स वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, सॉरी तीन टाइप के होते हैं, लोकल वेरिएबल, स्कोप इन फंक्शन। फंक्शन के अंदर वेरिएबल का क्या स्कोप होता है, और वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं। फ्रेंड्स वेरिएबल होते हैं दो टाइप के, लोकल वेरिएबल और स्कोप वेरिएबल। ओके फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखते हैं लोकल वेरिएबल। डिफाइन इनसाइड अ फंक्शन ओनली एक्सेसिबल विद इन इट। ओके, लोकल वेरिएबल का मतलब है वह वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिफाइंड होते हैं, यह सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, बाहर नहीं होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑफ फंक्शंस, एक्सेसिबल एवरीवेयर। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है वह वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर डिफाइंड होते हैं, यह पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होते हैं, इंक्लूडिंग फंक्शन के अंदर, लेकिन केयरफुली यूज करना होता है इनको। ओके, नेक्स्ट क्या है ग्लोबल कीवर्ड। मतलब ग्लोबल कीवर्ड ये एक ऐसा कीवर्ड होता है, ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है, ये ऐसा कीवर्ड होता है जो कि किसी फंक्शन के अंदर
जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको मॉडिफाई करता है। ओके, यूज टू मॉडिफाई ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। ओके, अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इनको प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं हम इसको। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को समझने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं लोकल स्कोप एग्जाम्पल नाम का। ओके, विदाउट पैरामीटर। अब इसके अंदर फ्रेंड हम एक लोकल वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लोकल वेरिएबल जिसके अंदर हम वैल्यू देते हैं मैं हूं लोकल वेरिएबल। ओके, और फ्रेंड हम प्रिंट कर लेंगे फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल में टेक्स्ट हो जाएगा फंक्शन के अंदर, और लोकल वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे और हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसको कॉल करते हैं, फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट लिख के आया फंक्शन के अंदर मैं हूँ लोकल वेरिएबल, क्योंकि जो फंक्शन के अंदर हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था लोकल वेरिएबल को। अब बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। फ्रेंड्स, ग्लोबल वेरिएबल को हम कह सकते हैं बाहर एक वेरिएबल होता है, उसको बाहर फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल के नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने असाइन कर दिया मैं हूँ ग्लोबल वेरिएबल। ओके, और नीचे मैंने एक फंक्शन बना दिया एक्सेस ग्लोबल। मैंने क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया एक्सेस ग्लोबल, फंक्शन जो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करता है। ओके, हम इस फंक्शन के अंदर इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम एक्सेस करेंगे, रिटर्न करेंगे ग्लोबल वेरिएबल को, और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसको रन करते हैं, सॉरी कॉल करते हैं। फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल में हूँ ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब आप ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, बट जो लोकल वेरिएबल है वो उसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होगा, अदर फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ग्लोबल कीवर्ड की। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स हमने एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर 0 असाइन कर दिया, यह एक तरह से ग्लोबल वेरिएबल का काम करेगा। और हमने यहाँ पे मॉडिफाई ग्लोबल नाम का एक फंक्शन ले लिया, बना लिया, और इसके अंदर हमने एक जो काउंट नाम का जो वेरिएबल ग्लोबल वैल्यू हमने डिक्लेयर किया था उसको फंक्शन के अंदर एज अ ग्लोबल मॉडिफाई कर दिया। ओके, और मॉडिफाई करने के बाद फ्रेंड्स हमने इसको इंक्रीज कर दिया 1 से, और इंक्रीज करने के बाद हमने इसको रिटर्न कर दिया, या हम कहते हैं प्रिंट कर दिया। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद इसको कॉल करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो फंक्शन के अंदर काउंट 1 मतलब एक इंक्रीज हो गया। ओके, ओके, ग्लोबल वेरिएबल को भी हमने यहाँ पे क्या किया, इसी फंक्शन के अंदर हमने इसको एज ए लोकल काम में ले लिया। ठीक है, और इसको हमने इंक्रीज कर दिया 1 से। तो फ्रेंड इस तरीके से आप वेरिएबल को सीख पाओगे। ओके फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।